हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 4 फरवरी 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहां पर कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ ये करंट अफेयर की वीडियो जो है ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यानी आप कोई भी एग्जाम की यहां पर तैयारी कर रहे हैं वहां पर करंट अफेयर की क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर को तैयार करके उन सभी प्रश्नों को अपने एग्जाम में अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, ताकि क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं बताता हूं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपके पास रह जाती है, कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, वहां पर मैं सभी के रिप्लाई करता हूं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एशले जाइल्स ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वे किस क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक थे। अब देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के। तो एशले जाइल्स ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो जो है क्रिकेट टीम के प्रबंधक निदेशक थे। किसके? इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक थे। इसे आपको याद रखना। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने सबसे पहले पॉइंट में आपको बताया कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के डायरेक्टर एशले जाइल्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी को लेकर मैंने क्वेश्चन भी बनाया था। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इंग्लैंड के लिए 54 टेस्ट और 62 वनडे खेल चुके लेफ्ट आर्म स्पिनर एशले जाइल्स पिछले 3 साल से यह पद संभाल रहे थे। यानी कि आपका इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक के रूप में ये 3 साल से कार्य कर रहे थे। ये आपको याद रखना है। अगर इनके क्रिकेट कैरियर के बारे में बात करें तो ये जो है 54 टेस्ट और 62 वनडे मैच जो है खेल चुके हैं। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि जाइल्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहते इंग्लैंड ने जो है 2019 का विश्व कप जीता था। तो इंग्लैंड ने पहली बार 2019 में जो है विश्व कप जीता था। वो भी मैच जो है सुपर ओवर हुआ था, काफी कंट्रोवर्सी उसमें हुई थी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद आपको रखना है। और इसके साथ साथ जाइल्स की जगह इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस को इस पद का अंतरिम कार्यभार सौंपा गया है। यानी कि इनके पद को छोड़ने के बाद से किसको यह पद मिला है? तो एंड्रयू स्ट्रॉस को, जो कि पूर्व कप्तान रह चुके हैं इंग्लैंड के। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, जाइल्स ने यह पद दिसंबर 2018 में संभाला था और 3 साल तक इस पद पे कार्य किया था। और कारण क्या है ये पद छोड़ने का? तो अभी हाल ही में आप सभी को पता है ऐसे टेस्ट चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, और इंग्लैंड की बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई है। उसके बाद से यहां पर एशले जाइल्स ने अपने पद से यहां पर इस्तीफा दे दिया है। तो काफी ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का 93 साल की आयु में निधन हो गया। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल इंसान 70 से ऊपर नहीं जी पा रहा है और किसी किसी को तो 35 में भी डेथ हो जा रही है। तो ये आप सभी देखते हैं। तो यहाँ पर 93 साल की आयु में किस अभिनेता का यहाँ पर निधन हो गया? तो यहाँ पर आपको याद रखना है रमेश देव। ये एक आप कह लीजिए कि मराठी अभिनेता थे, ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आइए उसे नीचे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि अभिनेता रमेश देव ने मराठी फिल्मों से लेकर कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। इसके साथ साथ उन्होंने बॉलीवुड में कई शानदार फिल्में दी और फिल्म उद्योग में अपने अभिनय से जो है नाम कमाया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म आरती हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय के कैरियर की शुरुआत की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि अभिनेता रमेश देव ने हिंदी फिल्मों में किस फिल्म से अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, तो आरती हिंदी के फिल्म के द्वारा जो है इन्होंने आरती मूवी जो थी उससे अपने हिंदी सिनेमा के कैरियर की शुरुआत की थी। ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ ये भी डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा डिटेल्स था लेकिन इसको भी आपको समझना जरूरी था। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 फरवरी को प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित करेंगे। तो यहाँ पर यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आपको आंसर पता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा बाई व्याम को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 4 फरवरी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि दुर्गाबाई व्याम को उनकी चित्रकारी के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान के लिए नामित किया गया है। इसके साथ ही साथ दुर्गाबाई व्योम का जन्म मध्य प्रदेश के एक गांव बरबसपुर में 1972 में हुआ था और 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां से दिगना की कला सीखी, जो शादियों और फसल के त्योहारों के दौरान घर की आंतरिक और बाहरी दीवारों और फर्श पर ज्यामिति पैटर्नों को चित्रित करने की एक रस्म थी। तो बेसिकली ये कला के क्षेत्र में जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है और ये एक पारंपरिक कला है जो कि इनके समुदाय में लोग जो है शादियों के अवसर पे, इसके साथ साथ फसल से संबंधित जो त्यौहार होते हैं उस दौरान दीवारों पे जो है इस प्रकार की चित्रकारी की जाती है और ये पारंपरिक जो कला है इसको इन्होंने सहेजने का काम किया है, जिसकी वजह से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उनके शुरुआती दिगना कार्यों को समुदाय के लोगों के द्वारा खूब सराहा गया और वो अपने इस कल्चर को या कला की ये जो पूरी तरीके से कह लीजिए हुनर को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला करंट अफेयर हमारा है, इसमें पूछा जा रहा है कि 4 फरवरी को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व भर में। ये आपको याद रखना है। तो पूछ लिया जाए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी का डेट आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने विश्व कैंसर दिवस को वैश्विक एकजुट पहल के रूप में घोषित किया है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इसकी स्थापना 4 फरवरी 2000 यानी सन 2000 को पेरिस में विश्व कैंसर सम्मेलन के दौरान हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 फरवरी को जो है कब से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, कब से स्टार्ट है, तो ये आपका सन याद रखना है। 4 फरवरी तो आपको पता है सन 2000 से जो है पेरिस में विश्व कैंसर सम्मेलन के दौरान जो है इसको मनाने के ऊपर जो है बात की गई थी और तब से ये मनाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उसी दिन यूनेस्को के तत्कालीन जनरल डायरेक्टर कोइचिरो मातुसुरा और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक्स सिराका ने कैंसर के खिलाफ पेरिस के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ साथ 2022 और 24 की विषय वस्तु या थीम क्या होगी, तो ये होगा आपका क्लोज द केयर गैप। ये थीम आपकी रहने वाली है विश्व कैंसर दिवस की 2022 से 24 के बीच में। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पूछ लिया जाएगा कि कब से इसकी शुरुआत है, तो सन 2000 से शुरुआत है। कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, तो पेरिस में विश्व कैंसर सम्मेलन के दौरान इसको मतलब इसकी शुरुआत की गई विश्व कैंसर दिवस मनाने के ऊपर। तो ये आपको याद रखना है, ये थीम भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों जो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। अभी जो बजट आपका पारित हुआ है उसी के अनुसार यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, यहाँ पर विभिन्न तरीके की परियोजनाएं चल रही हैं, तो उस परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर उनको प्रदान की गई है। तो ये आपको याद रखना है, 30,000 करोड़ की राशि जो है यहाँ पर ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि गृह मंत्रालय ने 3 फरवरी को राज्यसभा में बताया कि केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की यहाँ पर धनराशि प्रदान की गई है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी जो है दी। ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 30,000 करोड़ रुपए कम पैसे नहीं होते हैं। और ये आपका एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा 30,000। तो 30,000 करोड़ रुपए में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप होगा और जो पुरानी परियोजनाएं चल रही हैं जो पैसे के अभाव में कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेनली आपको याद रखना है ये कितना था बजट आपका, 30,000 करोड़ रुपए वहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये भी डे से क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर तो 4 फरवरी को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव के माध्यम से 4 फरवरी को इस दिन के रूप में घोषित किया था। यानी कि इस डे को मनाने के रूप में कब से शुरुआत यहाँ पर हुई थी? तो 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव के माध्यम से 4 फरवरी को जो है भ्रातृत्व दिवस यहाँ पर मनाने के रूप में जो है इसको घोषित किया है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि पहला कार्यक्रम 4 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था। इसके साथ ही साथ यह दिन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पोप फ्रांसिस और अल अजहर अहमद अल तैयब के महामहिम ग्रैंड इमाम द्वारा मानव भ्रातृत्व पर दस्तावेज पर यहाँ पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर जो है चिन्हित किए गए थे। तो ये काफ़ी कुछ डिटेल है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये आपको याद रहना चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। उम्मीद करता हूँ सारा डिटेल्स क्लियर हुआ होगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि किस प्रोजेक्ट की 5वीं पनडुब्बी के लिए समुद्री परीक्षण हाल ही में शुरू हो गई है पूरी तरीके से? तो ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट 75। अब ये प्रोजेक्ट 75 क्या है, अभी नीचे मैं काफ़ी कुछ इसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि किस प्रोजेक्ट की 5वीं पनडुब्बी के लिए समुद्री परीक्षण जो है हाल ही में अभी शुरू की गई है, तो वो है आपका प्रोजेक्ट 75। अब इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि प्रोजेक्ट 75 यार्ड जो है 11,879 की 5वीं पनडुब्बी भारतीय नौसेना के कलवरी वर्ग ने 1 फरवरी 2022 को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया है। इसके साथ ही साथ पनडुब्बी को नवंबर 2020 में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के कान्होजी आंग्रे वेंट बेसिन से लॉन्च किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। इसके साथ साथ कमिश्निंग के बाद पनडुब्बी का नाम जो है वागीर रखा जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या रखा जाएगा? वागीर रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ यह अन्य परीक्षणों के पूरा होने के बाद वर्ष 2022 में भारतीय नौसेना को डिलीवर किया जाएगा। यानी कि इस पर काम चल रहा है, ये आपका 2022 में जो है मतलब 2022 के अंदर ही जो है इसको भारतीय नौसेना को डिलीवर्ड कर दिया जाएगा और इसका नाम क्या रखा जाएगा? वागी रखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो इसे आपको अच्छे से समझ लेना। अब देखिए MDL यहाँ पर शॉर्ट नेम दिया गया है, तो इसका फुल फॉर्म है मझगांवा डाक शिपयार्ड लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से भी काफ़ी क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि भारतीय ओपनर KL राहुल T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर चौथे स्थान पे पहुंच गए हैं। भारतीय ओपनर KL राहुल T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में जो ICC की तरफ से जारी किया जाता है उसमें चौथे स्थान पे ये पहुंच गए, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं, थोड़ा ही है लेकिन उसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो आपको क्लियर हो गया क्योंकि क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया है कि जो KL राहुल हैं भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर हैं और ये ICC रैंकिंग में कौन से स्थान पे T20 में पहुंच चुके हैं, तो चौथे स्थान पे। इसके साथ ही साथ मोइन अली जो ऑलराउंडर हैं वो रैंकिंग में, इस रैंकिंग में टॉप 3 में जो है जगह इन्होंने बना ली है, ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, मोइन अली ने ऑलराउंडर की रैंकिंग में टॉप 3 में जगह बनाया। तो ऑलराउंडर जो प्लेयर होते हैं उनकी रैंकिंग जो है बनाई जाती है, तो उसमें मोइन अली तीसरे स्थान पे हैं और T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में KL राहुल जो है आपके चौथे स्थान पे, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा डिटेल्स था लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, तो ये आपको याद रखना है। आइए अब बाकी के जो करंट अफेयर हैं, 2-4 करंट अफेयर और होंगे, वो सारे करंट अफेयर वन लाइनर में होंगे। तो देखिए छोटे करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट थोड़े से लगते हैं, लेकिन मैं किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको मैं वन लाइनर के रूप में करा देता हूँ। तो आइए उसे भी नीचे देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में आपका वन लाइनर के रूप में जो करंट अफेयर्स हैं उसको देखते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये आपके वित्त मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने बताया कि 400 नए वंदे भारत दौड़ाने की घोषणा की है। तो 400 नई जो वंदे भारत ट्रेन है, आप सभी ने उसका प्रोटोटाइप देखा होगा, तो 400 नए वंदे भारत ट्रेन जो है दौड़ाई जाएंगी, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है अपने बजट में। इसके साथ ही साथ दूसरा जो वन लाइनर हमारा यहाँ पर करंट अफेयर है, उसमें मैंने बताया कि भारत के पहले ओलंपिक एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जो है 2022 लॉरियल वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसमें जैवलिन थ्रो में आपका, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने या नेक्स्ट जो वन लाइनर करंट अफेयर है, इसमें मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य जो है बन चुका है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स और भी है, इसको भी थोड़ा सा नीचे हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें आपका वन लाइनर करंट अफेयर है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि नीचे भी अभी 2 करंट अफेयर हैं वन लाइनर के रूप में, उसको भी हम देखते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया कि गुजरात में जामनगर के पास खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर समझौता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो है आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये वन लाइनर क्वेश्चन फिर से आपका टाइप हो गया है, तो इसको आप जो है एक बार रिकॉल करके देख सकते हैं। इसको अभी मैंने ऊपर आपको कराया। तो यहाँ पर जो है आज के इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर हो सकते हैं क्वेश्चन के रूप में मैंने कराया, 2-4 क्वेश्चन जो है वन लाइनर के रूप में कराया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी आपकी क्वेरी या डाउट या क्वेश्चन अगर आपके पास या मन में रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा इस वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। आपके जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक से रिलेटेड है वो भी पूछिए, एग्जाम से रिलेटेड वो भी पूछ सकते हैं, सभी के जवाब मैं देता हूं, इसलिए आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। वैसे भी एजुकेशनल चैनल को बहुत कम ज़्यादा जो है लोग देखते हैं, जब एग्जाम टाइम आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान के भंडार में, आपके ज्ञान के कोष में एक समय ऐसा आएगा कि इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और उसके बाद से कोई एग्जाम आपसे जो है छूट नहीं पाएगा, सारे एग्जाम आप क्लियर कर जाओगे। होती दिक्कत तब है जब आप अचानक से 1 महीने बचता है एग्जाम को और आप पढ़ना शुरू कर देते हो, तो उस प्रेशर में आपका सिलेबस इतना ब्रॉड होता है और प्रेशर की वजह से आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हो और उस स्थिति में एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसे आप क्रैक नहीं कर सकते हो, बशर्ते आप कंटिन्यूअस अच्छे से स्टडी करोगे प्लानिंग करके, तो हर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन हमारा मन ही इतना चंचल है कि हम अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते, तो ये मेन कारण होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बातें बहुत सारी हैं, बातें करने में बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। और यहाँ पर अप्रिशिएट करने के लिए जो है आप हमें लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिशिएशन मिलता है और लगता है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से ये सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये घंटी का या बेल आइकन का जो सिंबल है इसको आप क्लिक कर लीजिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगी और आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट की वीडियो मिलेंगी। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको इस चैनल से फायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।